नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए नाज़रीन देखते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। नॉर्थ MCD के 2 हॉस्पिटल के डॉक्टरों को 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों का इल्ज़ाम, केजरीवाल हुकूमत कोरोना से हुई अमवात के आदाद शुमार छुपा रही है। कोरोना बहरान से इस साल 4.9 करोड़ से ज़्यादा लोग गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा, रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। AP बोर्ड इंटर के नताइज का ऐलान, 12वीं के 63% तलबा हुए पास। हैदराबाद कोरोना वायरस से फौत शख्स की गायब लाश का मामला हल कर लिया गया। अमिताभ बच्चन ने मुंबई में फंसे हुए मुसलमानों की मदद की। चार्टर्ड प्लेन का किराया अमिताभ बच्चन ने अदा किया। मसाजिद में नमाज के लिए 5 अफराद की पाबंदी को ख़त्म करने का किया जा रहा है मुतालबा। गैर मुल्की तबलीगी जमातियों की रिहाई से मुतालिक अदालतों के फैसले खुशाइन, जमीयत उलमा हिंद का बयान। AMU के तलबा का ऑनलाइन इम्तिहान से कबल हॉस्टल छोड़ने से इनकार। लॉकडाउन की मुद्दत की तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। UP अनामिका शुक्ला तनख्वाह धांधली मामले में बड़ी कामयाबी, मास्टरमाइंड का भाई गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने की तैयारी, नीति आयोग ने मोदी हुकूमत के पास भेजा खाका। कोरोना दुनिया भर में अमवात की तादाद 4,24,000 से मुतजाविज, 76,30,000 से ज़्यादा मुतासर। इस्तांबुल हवाई अड्डे की तीसरे रनवेज का इफ्तिताह सदर एर्दोगान करेंगे। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात अनकरीब होंगे, ज़ालमाए का आया बयान। अमरीका इराक़ में अपनी फ़ौजी तादाद कम करने पर मुत्तफ़िक़, मुआहिदा तय हो गया। पाकिस्तान के इक़्तिसादी सर्वे, बराई माली साल 2019-20 में हिसाबात जारिया के खसारे में 73% कमी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन और अहम तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी हमेशा की तरह आज भी आलम भर से कुछ अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की दरख्वास्त कर लूँ, बल्कि इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, कुछ वीडियोज़, कुछ तस्वीर दिखा करके उस पर तबसरा हुआ है। हमेशा की तरह से जिन लोगों ने नहीं देखा, जाएं देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में आप ज़रूर शामिल हों इस मिशन में, और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें, ये आपका इदारा है। नाज़रीन आइए नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हैं। नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आने वाले 2 हॉस्पिटल कस्तूरबा और हिंदू राव के 350 से ज़्यादा रेसिडेंट डॉक्टरों ने 3 से 4 महीने तक की तनख्वाह न मिलने की बात कहते हुए इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़ा देने की धमकी दे डाली है। उन्होंने अपने मुतालबात मानने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है। बता दें कि नॉर्थ MCD के तहत काम करने वाले तकरीबन 3,000 मेडिकल पेशावरों को 3 महीने से ज़्यादा वक्त से तनख्वाह नहीं मिली है। इस सिलसिले में डॉक्टरों की मुख्तलिफ तंजीमें वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, LG अनिल बैजल से लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तक को ख़त लिख चुकी है। हालांकि इसका कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला है। नाज़रीन एक सवाल ये है कि क्या दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वालों की आदाद शुमार को छुपाया जा रहा है? मुल्क की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात के आदाद शुमार को छुपाने का इल्ज़ाम रियासत की आम आदमी पार्टी की सरकार पर लग रहा है। ये इल्ज़ाम BJP मुख्तदिरा दिल्ली के तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों की जानिब से लगाया जा रहा है। दिल्ली के तीनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन MCD का कहना है कि उनके दायरे इख्तियार में आने वाले शमशान घाटों और क़ब्रिस्तानों में अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर 2098 लोगों के आखिरी रसूमात की अदायगी की जा चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक 200 से ज़्यादा कोरोना मुश्तबा लोगों के आखिरी रसूमात की भी अदायगी की गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कहा कि तादाद दिल्ली सरकार की जानिब से जुमेरात को जारी कोरोना से मरने वालों की तादाद 1085 की तादाद से लगभग दोगुनी है, जिसको छुपाया जा रहा है। नाज़रीन आइए बात करते हैं अब बेरोज़गारी की। जी हाँ, कोविड-19 बहरान की वजह से इस साल तकरीबन 4.9 करोड़ मज़ीद अफराद इंतहाई गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। इतना ही नहीं, GDP में हर 1% की गिरावट का असर लाखों बच्चों की नशोनुमा को मुतासर करेगी। इस अंदेशे का इजहार अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने किया है। उन्होंने ममालिक से वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी कदम उठाने के लिए कहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर फ़ौरी कदम नहीं उठाया गया तो साफ है कि अशियाई खुर्दनी को लेकर शदीद हंगामी सूरत हाल का ख़तरा बढ़ रहा है।
इसका तवील मुद्दती असर करोड़ों बच्चों और नौजवानों पर हो सकता है। फूड सिक्योरिटी पर एक पॉलिसी जारी करते हुए उन्होंने कहा, दुनिया की 7.8 अरब आबादी को खिलाने के लिए काफ़ी से ज़्यादा ग़िज़ा दस्तयाब है, लेकिन मौजूदा वक्त में 82 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखमरी का शिकार हैं और 5 साल की उम्र से कम के करीब 14.4 करोड़ बच्चों को भी नशोनुमा नहीं हुआ है। हमारा ग़िज़ाई निज़ाम टूट रहा है और कोविड-19 बहरान ने हालात को बदतर बना दिया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बयान की। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता जुमेरात को कहा है कि रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। अदालत ने ओबीसी के लिए 50% सीटें महफूज करने के लिए दायर की गई अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। तमिलनाडु की मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने साल 2020 और 21 में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल मेडिकल निसाब के लिए कुल हिंद कोटा में तमिलनाडु के जरिए छोड़ी गई सीटों में दीगर पसमानदा कम्युनिटी के लिए 50% सीटें रिजर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। पार्टियों ने कहा था कि उनकी अर्जी सेंट्रल इंस्टीट्यूट के अलावा दूसरे तालीमी इदारों में रियासत की ओबीसी के लिए 50% सीट को महफूज करने की पॉलिसी पर अमल करने से इनकार किए जाने के खिलाफ है। हालांकि अदालत ने यह अर्जी खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने अर्जी गुजारों डीएमके, एआईडीएमके, सीपीआई, सीपीआई और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को कहा है कि वो इस मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पास जाएं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस राव ने कहा, हम इस बात की सताइश करते हैं कि सभी सियासी पार्टी पसमानदा कम्युनिटी की फलाह को लेकर फिक्रमंद हैं, लेकिन रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश बोर्ड ने इस साल के इंटरमीडिएट रिजल्ट या एपी इंटर पहले और दूसरे साल 2020 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस साल पहले साल की 59% और दूसरे साल की 63% तलबा ने इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। तलबा अपने रोल नंबर के जरिए रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस इम्तिहान में बैठने वाली स्टूडेंट्स बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट bie.ap.gov.in पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जो सुपरस्टार कहलाए जाते हैं फिल्मी दुनिया की। लॉकडाउन के दौरान मुंबई में फंसे रह जाने वाले मुस्लिम मजदूरों और कारीगरों को सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने अपने खर्च पर उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने आबाई शहर इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम खवातीन और मर्दों को चार्टर्ड प्लेन के जरिए मुंबई से बराह रास्त इलाहाबाद पहुँचा दिया। अमिताभ बच्चन ने काम माहिम दरगाह कमेटी और हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के ताउन से अंजाम दिया है। अमिताभ बच्चन के ज़ाती खर्चे पर 180 मजदूरों और कारीगरों को लेकर खुसूसी तैयारा इलाहाबाद के बमरोली एयरपोर्ट पर उतरा। उनमें पर्दानशी खवातीन के अलावा बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इलाहाबाद पहुंचने वाले तकरीबन तमाम मुसाफिरों ने पहली बार हवाई जहाज़ का सफ़र तय किया था। तवील लॉकडाउन के बाद अपने शहर पहुंचने पर मुसाफिरों ने अपनी जज्बाती मसरत का इजहार किया और अमिताभ बच्चन का शुक्रिया अदा किया है। नाज़रीन, आइए मेरठ की बात करते हैं। अनलॉक 1 में कंटेनमेंट और बफर जोन के बाहर इबादतगाहों को खोलने की इजाज़त दिए जाने के बावजूद मसाजिद में 5 अफराद को ही नमाज अदा करने की इजाज़त दिए जाने पर शहर काजी मेरठ और मसाजिद के मुंतज़मीन ने एतराज़ ज़ाहिर किया है। शहर काजी के मुताबिक मसाजिद को खोल दिए जाने के बावजूद 5 अफराद की ही नमाज में शामिल होने की शर्त गैर मुनासिब है, जबकि एहतियाती तकाज़ों और तदाबीर के तहत सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क पहनने और समाजी दूरी बनाने की तमाम शराइत पर लाजमी तौर पर अमल किया जा रहा है। मसाजिद में नमाज के लिए 5 अफराद की पाबंदी को ख़त्म करने का मुतालबा लेकर आज शहर काजी मेरठ की क़यादत में मसाजिद के मुंतज़मीन और मजहबी रहनुमाओं के वफ़द ने कमिश्नर से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया है। नाज़रीन, सहारनपुर की बात करते हैं। 12 जून 2020 सहारनपुर की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए 57 गैर मुल्की जमातियों पर गैर मुल्की क़वानीन के तहत आई तमाम दफ़ात को बेबुनियाद तस्लीम करते हुए सभी जमातियों को रिहा कर दिया था। इस फैसले से उनका वतन लौटना आसान हो गया है। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए दीगर मकामात पर ज़ेर हिरासत गैर मुल्की जमातियों के लिए अदालती जद्दोजहद के अज़्म का इयादा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन गैर मुल्की जमातियों के खिलाफ वबा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में उनके खिलाफ वबा और गैर मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने की दफ़ात के तहत मामला दर्ज किया गया था। नाज़रीन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन इम्तिहान कराने के फैसले के हवाले से कई मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक प्रोफेसर की तरफ से फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आने के बाद हॉस्टल में क़याम कर रहे तलबा ने यह कहकर हॉस्टल खाली करने से इनकार कर दिया है
कि अपने आबाई अजला में पहुँचने पर उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला पेश आएगा। मौजूदा वक्त में हॉस्टल में तकरीबन 800 तलबा क़याम पजीर हैं और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उन्हें गर्मी की तातील और कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 15 जून तक अपना हॉस्टल खाली करने के लिए कहा था। तलबा का दावा है कि उन्होंने अफसरान को मौजूदा हालात में हॉस्टल ना छोड़ पाने की अपनी मजबूरी के बारे में तहरीरी तौर पर इतला दी थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अनामिका शुक्ला की, जो टीचर हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में तहलका मचाने वाली अनामिका शुक्ला मामले में दर्जनों केस दर्ज होने के बाद अब धांधली करने वाले का फर्जी टीचर भाई जसवंत पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। रियासत के 25 अजला के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के KBV में अनामिका शुक्ला के तालीमी दस्तावेज़ों की मदद से फर्जी अनामिका शुक्ला की तकरीर कराने वाला मास्टरमाइंड मैनपुरी के भोगांव का पुष्पेंद्र है। उसके भाई जसवंत की गिरफ्तारी भी मैनपुरी से ही हुई, जो फर्जी नाम से टीचर ओहदे पर मुलाजिमत कर रहा है। पूछताछ में उसने कई हैरान करने वाले इंकिशाफात भी किए हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं सरकारी और प्राइवेट इदारों की। हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत के ज़रिए एक के बाद दीगरे सरकारी इदारों को प्राइवेट हाथों में देने का अमल जारी है। इस दरमियान खबरें सामने आ रही है कि बहुत जल्द दिल्ली मेट्रो को भी लीज पर देने का फैसला मोदी हुकूमत ले सकती है। इस सिलसिले में थिंक टैंक नीति आयोग ने खाका भी तैयार कर लिया है, जो मरकज़ के पास भेजा जा चुका है। ये बातें हिंदी न्यूज़ पोर्टल नव भारत टाइम्स पर शाया एक रिपोर्ट में बताई गई है और ये भी लिखा गया है कि अगर इस ड्राफ्ट पर अमल किया गया तो नीति आयोग को उम्मीद है कि दिल्ली मेट्रो को लीज पर देने से हुकूमत की जेब में 39,000 करोड़ रुपए से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक आ सकते हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं कोरोना वायरस के आलम भर में उसके असरात को लेकर के। नए वायरस कोविड-19 के आलमगीर वबा ने 2013 ममालिक में 4,24,470 से ज़ायद इंसानी जानें ले चुका है। वायरस से अब तक 76,30,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक इंसानियत के लिए इंतहाई मुहलिक साबित होने वाली ये कोरोना वबा से हलाकतों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में दुनिया भर में 4,951 अफराद वायरस से हलाक हुए, जबकि 1,36,000 से ज़ायद नए वाक़यात सामने आए। वायरस से अब तक 38,63,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका में 904 अमवात हुई, जिससे अमेरिका में कोरोना हलाकतों की तादाद 1,16,035 हो गई है, जबकि 20,89,000 से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। नाज़रीन, आइए तुर्की के हवाई अड्डे की बात करते हैं। दुनिया के अहम तरीन हवाई अड्डों में से इस्तांबुल हवाई अड्डे के तीसरे रनवे, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, के आगाज़ के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आदिल कारा इस्माइल वोलो ने ऐलान किया है कि तीसरे रनवे की तामीर, जो इस्तांबुल हवाई अड्डे की लैंडिंग और टेक ऑफ गुंजाइश को बढ़ाने के लिए तामीर की गई थी, मुकम्मल हो गई है। इस रनवे को 14 जून को सदर रजब तैयब एर्दोगान एक तकरीब के साथ इफ्तिताह करेंगे। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अब अफ़गानिस्तान की। मुत्तहिदा अमरीका नुमाइंदा खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़ालमा खलीलज़ाद का कहना है कि तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का अनक़रीब आगाज़ होगा। खलीलज़ाद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वाज़ेह किया है कि हम तालिबान और अफ़गान हुकूमत के माबैन जारी कैदियों के मुबादले का अमल कलील मुद्दत में पूरा होने के ख़्वाहां हैं। अहम तरीन हदफ के अफ़गानी फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ होने का जिक्र करने वाले खलीलज़ाद का यह भी कहना है कि इस हदफ को अनक़रीब पा लिया जाएगा। नाज़रीन, आइए बात करते हैं अमेरिका और इराक़ की। अमेरिका ने इराक़ से आइंदा चंद माह के दौरान फ़ौजियों की तादाद घटाने का ऐलान कर दिया है, जो वहाँ जंगजू तंजीम दाइश को शिकस्त देने के लिए तैनात थे। इराक़ और अमेरिका की हुकूमतों ने गुज़िश्ता दिन एक मुश्तरका बयान में कहा है कि इराक़ में जंगजू तंजीम दाइश का खात्मा कर दिया गया है, जिसके बाद आइंदा महीनों में इराक़ से अमेरिकी फोर्सेस की तादाद में कमी कर दी जाएगी। याद रहे कि रवां साल अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद इराक़ी पार्लिमान ने अमेरिकी फ़ौजियों के मुल्क से इनक़िला की करारदाद मंजूर की थी। नाज़रीन, अब बात पाकिस्तान की। इक़्तिसादी सर्वे बराई माली साल 2019 और 20 में हिसाबात जारिया के खसारे में 73% कमी होने का दावा किया गया है।
और ये 20 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब डॉलर पर आ गया है। इक़्तिसादी सर्वे मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इस बात की इत्तला की है। मुशीर ख़जाना ने कहा कि माली खसारा मजमूई मुल्क पैदावार की 4% तक लाया गया है, जबकि गुज़िश्ता बरस ये खसारा 5.1% था। नाज़रीन, ये थी आज के DNA प्रोग्राम की कुछ अहम तरीन ख़बरें जिसका खुलासा किया गया। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।